हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। लोग होते हैं जो दूसरों की जिंदगियों से खेलते हैं, उनकी लाइफ को इतना मिजरेबल बना देते हैं, इतनी डिसअपॉइंटमेंट देते हैं कि आपकी जो रूटीन लाइफ है वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ऐसे लोगों के कर्मों की वजह से। जो लोग आपका बुरा करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपको परेशानियां देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से क्या आपको बदला लेना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप नहीं ले पाते तो क्या कुदरत आपके बिहाफ पे, क्योंकि कुदरत का तो नियम है दैट वॉट एवर यू गिव कम्स बैक ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग टू यू। फिर चाहे आप किसी को कुछ अच्छा देते हैं या कुछ बुरा देते हैं, तो जिन्होंने आपको बुरा दिया है लाइफ में, आपके साथ कुछ ऐसे खिलवाड़ किए हैं जिसकी वजह से आपकी एक रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, क्या ऐसे लोगों से कुदरत बदला लेगी? क्या आपको बदला लेना चाहिए? अब ये सब बहुत ही पर्सनल लेवल पे मानने वाली चीजें हैं लोगों के लिए। आइए देखते हैं कार्ड्स आपको क्या कहते हैं। क्या आपके लिए न्याय होगा कुदरत की तरफ से, या आप खुद ले सकेंगे अपने लिए न्याय? आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। सो फ्रेंड्स, कार्ड्स आपके सामने आ चुके हैं। पहले हम ज़ोडिएक्स को चेकआउट करते हैं, कौन से ज़ोडिएक्स पावरफुल हैं, जिससे आपको पता चलेगा ये रीडिंग आपको कितनी परसेंटेज रिजोनेट होगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहली है वाटर साइन। ओके, 1 2 कार्ड्स हैं वाटर साइन के। फिर आती है अर्थ साइन 2, फिर आती है एयर साइन 1, फिर आती है फायर साइन 1। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें अर्थ एंड वाटर साइन। आजकल अर्थ और वाटर साइंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं रीडिंग्स में। आप या आपके पर्सन अगर इस साइन से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको 95% रिजोनेट करेगी। अगर आप फायर या एयर साइन से हैं तो ये रीडिंग आपको 80% तक डेफिनेटली रिजोनेट होगी। आपके साथ प्रॉमिसेस किए झूठे, आपको वादा दिया झूठा, आपने उन वादों के बेस पे, उन प्रॉमिसेस के बेस पे आप रिलेशनशिप में इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके कि आपने सोचा ही नहीं कि मान लो अगर ये रिलेशनशिप कभी ब्रेक हुआ, अगर इस रिलेशनशिप में कभी आपको धोखा मिला, ये दोस्त का भी हो सकता है, स्पाउस का भी हो सकता है, या आपके लव पार्टनर का भी हो सकता है, आपने देने में रिलेशनशिप में 6 ऑफ पेंटिकल्स कुछ नहीं सोचा। आपने बस यही देखा कि जो सामने वाला है उसको सब कुछ आपकी तरफ से मिले, उसको ये ना महसूस हो कि आपने कोई भी कमी रखी है अपनी दोस्ती में, अपने प्यार में या अपनी रिलेशनशिप में। आपने उनके कई राज को राज रखा है,
इनके कई ऐसी बातों को अपने सीने में छिपा कर रखा, जिसे अगर आप लोगों को बता दो इस वक्त, तो इस इंसान का ऐसा हाल हो सकता है कि वो कहीं का ना रहे या कहीं की ना रहे। पर आपने उनके राज को भी राज रखा है, ये आपका बड़प्पन है। जहाँ आपने ये सब ध्यान दिया है, वहीं इस पर्सन ने आपके किसी भी फेथ को, विश्वास को कायम नहीं रखा। आपकी इनसे बहुत किसी बात को लेकर बहस हुई है, बहुत लड़ाई हुई है। इमोशनल रीजन हो सकता है, फाइनेंशियल रीजन हो सकता है। आपको किसी तरह का इस पर्सन ने धोखा दिया है, पैसे से, इमोशन से। धोखे इसी तरह से दिए जाते हैं और घात सबसे गहरा वहीं होता है जहां आपको बहुत ज्यादा विश्वास हो। आपने इस पर्सन पर अंधा एतबार किया, अंधा विश्वास किया। आपने सोचा ही नहीं कि कभी इस रिलेशन में ऐसी नौबत आएगी, तब आप क्या करेंगे। आपने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कि मैं देख पा रही हूं, इमोशंस के कार्ड, वाटर साइन और फाइनेंशियल बेनिफिट्स, दोनों से ही आपने धोखा खाया है इस इंसान की वजह से। इसके इतने सारे राज हैं आपके पास, अगर आप चाहें तो चुटकियों में इस इंसान को सबक सिखा सकते हैं, लेकिन आपने ये चूज नहीं किया। ये आपने सही किया नहीं किया, ये तो हम आगे देखते हैं जैसे जैसे कार्ड्स ओपन हो रहे हैं। आपने इसकी हर नादानी को यही सोचकर जाने दिया, कुदरत न्याय देगी, कुदरत इसको सबक सिखाएगी, खुद ये सबक सीख लेंगे। आपने कई लोगों से पंगा लिया है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। आपको कई लोगों ने चेक किया होगा, समझाया होगा, लेकिन आपने सुनी नहीं, क्योंकि आपने इसको इसकी अलहड़ता माना, आपने इन हरकतों को इसकी स्टुपिडिटी माना। लेकिन यही आप बहुत बड़ी मात खा गए हैं रिलेशनशिप में। इस वक्त आप दोनों में काफी डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस फिजिकल हो जरूरी नहीं है, डिस्टेंस इमोशनल भी हो सकती है। कहाँ एक हैप्पी रिलेशनशिप का सोचकर आप इतना आगे बढ़े, कहाँ ये एक ऐसा रिलेशनशिप बन के रह गया है जहां बस हर वक्त तू मैं। ये नहीं कि वो ही लड़ते हैं, आप भी लड़ते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन आपने अपनी कुछ गरिमा को अभी तक मेंटेन किया हुआ है रिलेशनशिप में। अब कार्ड्स आपको क्या सजेशन दे रहे हैं। जब कोई इंसान आपको इस हद तक तोड़ देता है, आपके कोई राज को राज नहीं रहने देता या नहीं रहने देती, आपका जो उनको लेकर इमोशनल इन्वेस्टमेंट है उसका इस तरह से मजाक उड़ा देते हैं कि आपको अब ये लगने लगा है कुदरत भी न्याय कब देगी, कितना वेट करूं। फ्रेंड्स, मैं पर्सनली ये मानती हूँ, मुझे नहीं पता कौन आप लोगों की अलग राय हो सकती है इस बात पर। मैं ये भी नहीं कहूंगी आप सही है नहीं है, मैं कुछ नहीं कहती। मैं मानती हूँ जब आप अपना रिवेंज ले सकते हैं, अगर आपके दायरे में है, आपके काबू में है, तो आपको जरूर लेना चाहिए। लेकिन रिवेंज का मतलब यही होना चाहिए जितना उसने आपको हर्ट किया है आप उससे ज्यादा उसे हर्ट नहीं करेंगे, तभी वो रिवेंज सही होता है। अगर किसी ने आपको एक नुकसान दिया है, आप उसको सामने 3 नुकसान दे रहे हैं, फिर ये गलत हो जाता है, ये जस्टिस नहीं होती, ये तो एक पागलपन होता है। तो अगर आप रिवेंज ले सकते हैं वही दायरे में जिस दायरे में उसने आपको नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप राह देख देख कर अब थक चुके हैं। आप शायद चाहते हैं कि कुछ ऐसा इस इंसान को सजा और सबक मिले कि इसे फील हो कि इसने आपके साथ कितना गलत किया है। आइए आपके एंजल्स पर नजर डालते हैं जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपने इस इंसान के पीछे इतना ज्यादा सोचना शुरू किया है कि आपने पॉजिटिविटी को, अपनी पॉजिटिविटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और आपकी हेल्थ पर आ बनी है। आपके चेहरे पे, आपके जो फिजिकल एक हेल्थ होती है उसको देखकर लोग आपको शायद कहते भी होंगे कि तुम्हें हो क्या गया है, कहाँ गई तुम्हारी वो रेड जो चीक्स आपके रहते थे, एक हैप्पीनेस रहती थी चेहरे पे, वो कहाँ चली गई है। आपने इतना ज्यादा दिल पर इस इंसान के घात को ले लिया है कि वो आपको जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे ज्यादा तो आप खुद के दुश्मन बन चुके हैं इस वक्त। आप इन्हें माफ करें कि आप राह देखें कि कुदरत कब आपको न्याय देगी, ये आपकी मर्जी है। इट्स अप टू यू। आप देख पा रहे हैं, आपको कार्ड्स खुद कह रहे हैं इट्स अप टू यू कि आप
अपनी हेल्थ को और खराब होने दें, आप नेगेटिविटी में इतने ज़्यादा बह जाएं कि कभी कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा ये सोच सोच कर खुद को परेशान करें। इनको माफ़ करें कि कुदरत पे पूरा पूरा भरोसा रखें और खुद पर पूरा पूरा भरोसा रखें कि ऐसा ज़रूर कुछ होगा कि इस इंसान को सबक मिलेगी और सज़ा भी मिलेगी। बहुत पेशेंस आपने रखी है आपने अब तक कुदरत के न्याय पर विश्वास रखा है। आपने ये सब नहीं सोचा कि आपको आगे बढ़कर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस इंसान को सबक या सज़ा मिले। या तो आप में उतनी हिम्मत नहीं है, ये एक क्लियर बात है, या तो फिर आपका कुदरत पे विश्वास बहुत ज़्यादा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने का मतलब यही है कि आपको कुदरत के न्याय पर बहुत विश्वास है, उसकी चक्की पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो आप राह देख रहे हैं पेशेंटली। तो जब आप पेशेंटली राह देख ही रहे हैं तो दिल के अंदर उबलना छोड़ दें, तड़पना छोड़ दें। इस तरह से अपनी सेहत पर तो नुकसान ना लाएं। खुद को पॉजिटिव बनाइए, जरूर कुछ बेहतर होगा। आपके एंजल्स खुद आपको कह रहे हैं कि ये अब आप पे है कि आपको अगर उसके न्याय पर, कुदरत के न्याय पर विश्वास है कि आपके हिस्से का बदला कुदरत उससे लेगी तो जरूर लेगी। आप तसल्ली रखें, आप शांति से अपने आप में मस्त रहें। ये सब देखते हुए मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि आपको करना क्या चाहिए। आपको अपनी लाइफ के कुछ गोल्स को लिख लेना है। आपकी लाइफ के कुछ गोल्स आप सेट कर ले जो आपको पूरे करने हैं। वो 3 गोल्स, हो सकता है बहुत सारे गोल्स हैं, लेकिन कोई ऐसे 3 गोल्स जो आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं पूरा बहुत जल्दी। आप उस पर फोकस करें, उनको पूरा करने की कोशिश करें। जैसे जैसे वो पूरे होते हैं आप टिक लगाते रहिए। खुद पर ध्यान दें, खुश रहिए, घूमें फिरें, एंजॉय कीजिए। इस पर्सन का नामो निशान अपनी लाइफ से निकाल दें, क्योंकि जब आपके लिए पेशेंस कार्ड आता है, जब आपके लिए एंजल ऑफ लव कार्ड आता है, कॉर्नुकोपिया कार्ड आता है, एक्शन कार्ड आता है, इट्स अप टू यू। ये सारे कार्ड सिखाते हैं कि आपको पहले अभी खुद पे वर्क करना है। जब तक आप खुद हिम्मत नहीं रखेंगे, अपनी हेल्थ को सही नहीं रखेंगे, अगर आप खुद भी इनके साथ कुछ करना चाहते हैं, ऐसा ये नहीं कि आप उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप उन्हें सबक और सजा जरूर देना चाहेंगे और ये आपका पूरा पूरा हक भी है, लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद तो फिट रहना जरूरी है ना। आपकी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आपको इनके बारे में कोई बात नहीं करनी है किसी से। आपके दिल में जो आता है अपने दिल में रखिए। पहले आप अपने गोल्स को पूरा कीजिए। जैसे जैसे आप अपने गोल्स को पूरा करते रहेंगे, आपकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आपकी जो आभा है वही उनको डराने लगेगी। आपको बैड हेल्थ में देखकर, इतनी नेगेटिविटी से घिरा हुआ देखकर ये पर्सन तो और स्ट्रांग हो रहे हैं। इनको सजा इसमें क्या मिलेगी? आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप उन्हें खुद भी अगर सजा देना चाहते हैं या आप चाहते कुदरत उनको सजा दे आपके हिस्से की, जो चीज आप अभी नहीं कर पा रहे, उसके लिए आपका भी हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, हैप्पी और पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आपको अपनी लाइफ के लिए कुछ ऐसे एक्शंस लेने हैं। खुद के प्रति प्यार रखना है, खुद के प्रति आपको अबेंडेंस रखनी है, आपको पेशेंस रखनी है, बस आपको वेट करना है। ये सब कुछ आपके लिए जरूर होगा। इस कार्ड से बेहतर कार्ड्स आ ही नहीं सकते आपको ये बताने के लिए कि जिन्होंने आपका नुकसान किया है उसके लिए कुदरत तैयार है उसको सबक और सजा देने के लिए। लेकिन क्योंकि आप इस वक्त अनफिट है तो कुदरत का पूरा फोकस आपके ऊपर है। आप नहीं समझ पा रहे। जब आप कुदरत से कोई मैसेज आप देते हैं अपने दिल का, तो आप चाहते कुदरत उस पर एक्ट करे। वो तब एक्ट करेगी कुदरत जब वो आपको फिट देखेगी। इस वक्त आप और वो पर्सन और बीच में है कुदरत का न्याय। तो कुदरत का न्याय उस पर फोकस करे कि आप पर। तो कुदरत का ध्यान इस वक्त आप पर ज्यादा है कि मेरे पर्सन की, मेरे इस इंसान की जो मुझसे किसी तरह की मदद मांग रहा है, ये खुद तो अभी खुश नहीं है, खुद तो अभी फिट नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ये बहुत ज्यादा परेशानियों में है। मैं इसको देखूं, अपने बंदे को देखूं कि उसके दुश्मन को देखूं। जैसे जैसे आप फिट होने लगेंगे, जैसे जैसे आप पॉजिटिव होने लगेंगे, आप अपने गोल्स को पूरा करेंगे, आप अपनी लाइफ को अपने बैलेंस में ले लेंगे, आप देखेंगे तुरंत उस इंसान के साथ वो सब होगा जो आप चाहते हैं हो, जिससे आपको सही न्याय मिले,
बदला का मतलब ये नहीं होता आप दूसरे को नुकसान करें, बदले का मतलब होता है आपको उसने जितना दुख पहुंचाया उतना ही उसको मिले, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। फ्रेंड्स, कोई भी सजा तब तक कंप्लीट नहीं माने जाते जब तक कि वो इंसान को उसमें से कोई सबक ना मिले, उससे एहसास ही ना हो। आप मान लो किसी क्रिमिनल को पुलिस जेल में डाल देती है, 10 सालों की सजा होती है, ओके 10 सालों के बाद अगर वो निकल के फिर वही हरकत करे तो आपको लगता है ये सजा किसी काम की थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो 10 साल जेल में रहे और जब बाहर निकले वो एक बदला हुआ इंसान बन के निकले, या तो वो बहुत अच्छा बने, अपने बहुत इंप्रूव करे, या तो फिर दुनियादारी ही छोड़ दे। दोनों में से कुछ तो हो इस इंसान के साथ, आप ये चाहते ना, इन दोनों में से कुछ तो हो। या तो वो दुनिया से ही मुंह मोड़ ले, उसको लोगों के साथ उठना बैठना ना अच्छा लगे, उसको ना अच्छा करना अच्छा लगे ना बुरा करना अच्छा लगे, इतना नीरस हो जाए। एक सजा ये होती है, एक होती है कि वो हमेशा के लिए सही इंसान बन जाए। लेकिन अगर वो फिर से वही करे जो वो करता आ रहा है या करती आ रही है, फिर तो इस सजा का कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं इस तरह का कोई सॉल्यूशन निकले, या तो ये बिल्कुल लोगों से कट जाए, दुनियादारी से ही दूर हो जाए, या बहुत अच्छा हो जाए, ये आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हैं। इसके लिए आपको खुद ही फिट रहना बहुत ज़रूरी है, खुद को हैप्पी रखना बहुत ज़रूरी है। कुदरत का ध्यान आपको खुद से हटाकर उस पर लगाना है, उसके लिए आपको फिट रहना, हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको वो न्याय मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुई आपकी रीडिंग। इस तरह से करने से जो भी मैंने आपको समझाया है, और मेरे ज़्यादा समझाने से ज़्यादा ये कार्ड्स ने जो कुछ बताया है, आपको खुद पर ध्यान देना है। ये जो आप बीमार से हो चुके हैं, नीरस हो चुके हैं जिंदगी में, ये आप डिजर्व नहीं करते, ये वो पर्सन डिजर्व करता है। अगर आपने ये सब भुगता है तो कहीं ना कहीं आपको किसी कर्म के लिए कुछ ना कुछ सजा मिली होगी, लेकिन आप इसमें से बेहतर पर्सन बने हैं, ये डेफिनेटली मैं देख सकती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कुदरत आप उन पर फोकस करे, आपको जस्टिस मिले, आपको खुद को समेट कर रखना है। आप जो टूटे फूटे बिखरे हुए इंसान हैं, आपको बाहर निकलकर खुद पर वर्क करना है। अपने आप वो सब होगा जो आप चाहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, सजा अगर सबक नहीं देती, वो सजा किसी काम की नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसको सबक मिले तो आपको खुद पहले अपने आप पर वर्क करना है। तो फ्रेंड्स, लुक आफ्टर योरसेल्व्स, लुक आफ्टर योर रिलेशनशिप्स, बी हैप्पी। सब वही होगा जैसा आप चाहते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, वो आप उससे बदला नहीं ले पा रहे तो कुदरत भी नहीं लेगी, ऐसा नहीं है। बस गलती आप यहाँ कर रहे हैं कि आप कुदरत का फोकस अपने ऊपर रखते हैं, क्योंकि आप खुद का ध्यान नहीं रखते। अपने पर से कुदरत का फोकस हटा दो, उस इंसान को वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, सी यू सून, बाय बाय।